बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा ने अपनी तरफ से तो बड़ी चालाकी का मुजाहिरा करते हुए फुप्पो पर चोरी का इल्ज़ाम लगा डाला और सारे घर वालों के सामने ववेला मचा दिया कि इस सायरा और फुप्पो ने मेरे कंगन चुराए हैं, इनकी तिजोरी में है वो कंगन। अब सारा कमरा चेक करने के बाद और तिजोरी खोलने के बावजूद भी जब इसे कंगन नहीं मिलते तो उल्टा खुद सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। जमाल साहब तो गुस्से से इसे कहते हैं, पहुंचो अपने कमरे में, दफा हो जाओ यहाँ से। अज़रा परेशान के कंगन तो मैंने सफ़िया को दिए थे इस बुढ़िया की तिजोरी में रखने के लिए, तो फिर आखिर वो कंगन गए कहाँ। ऐसे में आप देखेंगे कि फुप्पो बेगम पलट कर वार करती हैं। ये कंगन अज़रा के कमरे में ही ऐसी जगह पर रखवा देती हैं जहाँ पर जमाल की नज़र पड़े, और जब जमाल के हाथ ये कंगन लगते हैं तो वो अज़रा पर चिल्लाता है, ये पड़े हैं तुम्हारे कंगन और तुमने ख्वाम में फुप्पो और सायरा पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए। अब अज़रा परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कंगन मेरे कमरे में कैसे मिल सकते हैं। इसे तो समझ नहीं आई कि इसके साथ हुआ क्या। अगले ही दिन सफ़िया काम पर आती है तो फ़ौरन इसे जाकर दबोच लेती है गर्दन से और झंझोड़ती है कि किस बात की खार निकाली तूने मुझसे, बदला लिया किस बात का। कंगन बुढ़िया के कमरे में रखने की बजाय तूने मेरे कमरे में लाकर छुपा दिए, जलील करवा के रख दिया तूने मुझे पूरे घर वालों के सामने। पर सफ़िया रोते हुए कहती है, अगर बड़ी बेगम साहिबा की बात ना मानती तो मुझे जेल भिजवा देती। ये सुनकर अज़रा हैरान, इसका मतलब फुप्पो बेगम सब कुछ जानती थी पहले से, जानबूझकर इन्होंने ये तमाशा पूरा किया। ऐसे में फुप्पो बेगम भी वहां आकर अज़रा पर चिल्लाती हैं कि छोड़ सफ़िया को, जाने दे यहाँ से, जा तू अपना काम कर। और तू, इतना कुछ हो गया अज़रा लेकिन तेरी खून ख़त्म ना हुई। जिस पर अज़रा भी चिल्लाकर जवाब देती है, अगर मद्दे मुकाबिल कम ज़र्फ़ लोग हो ना तो फिर इंसान को खुद भी ढीठ होना पड़ता है। इस पर फुप्पो बेगम इसे चैलेंज करती हैं कि ये ओछी हरकतें छोड़ दे वरना बहुत नुकसान उठाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 50 एक साथ होने को आ गई ड्रामे में, अभी तक फुप्पो की हकीकत किसी एक के सामने भी नहीं खुली। उल्टा अज़रा से पूरा घर बदगुमान हो चुका है। जमाल रात के वक्त अपने भाइयों को छत पर बिठाकर समझा रहे हैं कि इस घर पर और दुकान पर जो कुछ हो रहा है पर समझ से बाहर है, क्या चल रहा है, हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े। वहीं अस्मा भी अज़रा के इस तमाशे के बाद बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती है, भाभी आप ऐसी हरकतें मत करें ना जिससे घर का ऐसा माहौल ख़राब हो। जवाब में अज़रा कहती है, मेरी बात तो कोई नहीं सुनने समझने वाला, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो फुप्पो है ना, ये एक दिन हम सबको धक्के मारकर इस घर से निकाल देगी। तब तुम लोगों को अज़रा की बात समझ आएगी कि मैं क्यों नफरत करती हूँ इस औरत से। अस्मा तो कुछ नहीं सुनना चाहती। इसे तो लग रहा है कि सायरा और फुप्पो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, प्यार करने वाली, ख्याल करने वाली हैं। फुप्पो ने इस घर पर कब्जा करना है और सायरा ने अस्मा की बुटीक पर तकरीबन कब्जा तो वो कर ही चुकी है। अस्मा को इस बात का एहसास नहीं कि सायरा आहिस्ता आहिस्ता करके इसे बुटीक से बाहर निकाल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ फरहत भी अज़रा भाभी से ही नाराज़ है। सुनने में आया है कि कंगन आपके कमरे से मिले हैं, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर था ना एक दफ़ा खुद अपने कमरे में तो देख लेती। इधर वलीद भी अज़रा भाभी से बात नहीं कर रहा, नाराज़ है। इसे लगता है ये सारा तमाशा इन्होंने जान कर लगाया। जमाल भी नाराज़, नसीर वैसे ही अपनी दुनिया में मगन है, रक्षी से बातचीत चल रही है इसकी, अपने तौर पर उसे सबक सिखाना चाहता है, पकड़ना चाहता है, लेकिन बेवकूफ़ी कर रहा है। अस्मा को एतमाद में लिए बगैर ये सब कुछ कर रहा है। और जब हकीकत अस्मा के सामने खुलेगी, वो इसके मोबाइल पर रक्षी की तस्वीरें देखेगी और इसके मैसेजेस पढ़ेगी। इसके बाद बदगुमान होगी नसीर से कि वो अपनी माजी की तरफ वापस जा रहे हैं, दोबारा फिर से वही सब कुछ दोहरा रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं बदले, सिर्फ बदलने का ड्रामा कर रहे थे। वो अभी भी रक्षी से ही मोहब्बत करते हैं। अस्मा समझ नहीं पाएगी कि ये तो सिर्फ बदले की आग है जो नसीर के दिल में जल रही थी। वो तो बस रक्षी को इसमें जलाना चाहता था।